नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं नेहा टीजीटी हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय की शिक्षिका हिंदी व्याकरण के विषय वस्तु क्रिया लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। क्रिया क्या है, इसके विषय में आज हम जानेंगे। काम बताने वाले शब्द यानी कि क्रिया, ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं वे क्रिया शब्द या काम बताने वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, ये सभी शब्द क्रिया शब्द हैं। जैसे कि मित्रों के साथ खेलते बच्चे, यहाँ पर खेलना क्रिया है। चित्र में देखिए बच्चे खेल रहे हैं, खेलना एक क्रिया है। बच्चा दूध पी रहा है, यहाँ पर क्रिया है पीना। भागता हुआ बच्चा, चित्र में देखिए बच्चा भाग रहा है, तो उसके इस काम को हम भागना शब्द से बताएंगे और यहाँ पर जो क्रिया शब्द है वह है भागना। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े की क्रिया है यहाँ पर दौड़ना। अगला वाक्य देखते हैं और इसमें क्रिया शब्द को देखा है। जैसे कि बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पर क्रिया है पढ़ना। अमित सो रहा है, सोना। अमन गुस्सा हो रहा है, गुस्सा। माँ खाना पका रही है, क्रिया शब्द है पकाना। एलन क्या कर रहा है, लिख रहा है। रमन और रानी क्या कर रहे हैं, लिख और बोल। एलिना सेब क्या कर रही है, खा रही है। तो निष्कर्ष के रूप में इन सभी चित्रों के माध्यम से हम समझते हैं कि क्रिया वे शब्द हैं जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। क्रिया या काम बताने वाले अन्य वाक्य। वर्षा गाना गाती है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। प्रांजल दूध पी रहा है, आयुष बाजार जा रहा है। तनु चित्र बना रही है। ये सभी वाक्य क्रिया शब्द से हमें परिचित करा रहे हैं। आइए क्रिया के भेद जान लेते हैं। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद यानी कि दो प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया शब्दों की पहचान के बाद आइए हम जानते हैं कि क्रिया के भेद यानी कि प्रकार कितने होते हैं। क्रिया के मुख्य रूप से दो प्रकार या भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और असकर्मक क्रिया। इसे अकर्मक क्रिया भी कहते हैं। सकर्मक क्रिया को फिर दो भागों में हम बांटते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रियाओं को भी अलग अलग भागों में बांट सकते हैं और कुछ अन्य क्रिया के रूप में हम देखते हैं, जैसे कि सामान्य क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। इसकी हम उदाहरण से ही चर्चा करेंगे, पर पहले जान लेते हैं कि सकर्मक क्रिया तथा असकर्मक क्रिया क्या है। इन दोनों को पहले मुख्य रूप से हम पहचानेंगे। तो सकर्मक क्रिया उस प्रकार की क्रिया होती है जिसमें कर्ता द्वारा किसी कार्य या किसी अन्य चीज़ को प्रभावित किया जाता है। दूसरे शब्दों में जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हों तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। इसके अलावा वाक्य में क्रिया शब्द से पहले यदि क्या, किसे, किसको ऐसे प्रश्नों के उत्तर अगर पूछे जाए और उत्तर मिल रहा हो तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। इन प्रश्नों के माध्यम से हम वाक्य से उत्तर पूछेंगे और अगर हमें उत्तर मिल जाता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया है। जैसे राहुल ने केला खाया, क्या खाया अगर पूछा जाएगा तो उत्तर मिल रहा है केला, अतः इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया वाक्य में ऐसी क्रिया जिसे अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और कुछ क्रियाएं व्यक्ति स्वयं भी करता है, जैसे सोना, जगना, उठना, रोना। चित्र में देखिए एक बच्चा रो रहा है, तो रोना एक अकर्मक क्रिया है, इसका प्रभाव किसी अन्य कर्म पर नहीं पड़ता है। सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया के वाक्य पहचानना। वाक्य है मीना कहानी सुनाती है, अभिनव सो रहा है, गाय घास खाती है, मोहन ने भाई को गेंद दी,
लड़कियां रोने लगी। इसके क्रिया के भेद इन वाक्यों के ठीक सामने लिखे हुए हैं। जैसे कि मीना कहानी सुनाती है, इसमें क्या सुनाती है? कहानी। अभिनव सो रहा है, इसमें सोने का प्रभाव स्वयं उस पर पड़ रहा है, तो यह अकर्मक क्रिया है। गाय घास खाती है, क्या खाती है? घास। तो अन्य वाक्यों में भी जहाँ पर आपको उत्तर मिल जाए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया है। और जब वह उत्तर ना मिले और कर्म का प्रभाव किसी और पर ना पड़ रहा हो, स्वयं किया जा रहा हो, तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। तो इसे सरल रूप से हम ऐसे पहचान सकते हैं। कुछ अन्य क्रियाओं को भी आइए देख लेते हैं। जैसे कि प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से इस बात का ज्ञान होता है कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, किसी अन्य को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जहाँ पे स्वयं काम ना करके किसी और को बताया जाए और वह काम उससे करवाया जाए, तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कि एक क्रिया होगी बोलना, और किसी और से बोलने के लिए कहना, फिर वह बोले, तो वहाँ पे होगा बुलवाना। पढ़ना, पढ़वाना, खाना, खिलवाना इत्यादि। मूल द्विअक्षरी धातुओं में, यानी जो मूल जो शब्द होते हैं उसमें अगर आना तथा वाना जोड़ दिया जाए तो प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण देखते हैं कि अध्यापिका विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाती है। जैसा कि आपने इस उदाहरण में देखा, इसमें दो कर्ता हैं, यानी कि क्रिया करने वाले हैं। पहली है अध्यापिका और दूसरा विद्यार्थी है। असलियत में जो काम है वो तो अध्यापिका ही कर रही है, लेकिन विद्यार्थी को काम करने की प्रेरणा, पढ़ने की प्रेरणा जो है वो अध्यापिका दे रही हैं। अतः यह उदाहरण जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं जहाँ पर दो क्रिया दो कर्ता के माध्यम से हो रही है। जैसे माँ पुत्री से रंगोली बनवाती है। एक अन्य क्रिया देख लेते हैं, इसका नाम है संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनने वाली क्रिया होती है तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया कहलाता है। जैसे कि चल देना, हंस देना, रो पड़ना, झुक जाना इत्यादि। इसका एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कि वह खा चुका, हम पढ़ाई कर चुके, वह गिर पड़ा। ये सभी उदाहरण संयुक्त क्रिया के थे। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? तो जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें दो कर्म हो रहे हैं। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी। इस वाक्य में दो क्रिया के कार्य का फल, यानी कि दो कर्मों का जिक्र है। पुस्तक और विद्यार्थी इस पर पड़ रहा है इसका फल, इसलिए इस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है। आगे देखते हैं। आगे एक अन्य उदाहरण है अभ्यास कार्य के लिए, जिसमें कि कुछ चित्रों के माध्यम से आप क्रिया शब्द छांट करके अभ्यास कर सकते हैं। तो पहले आप शब्दों को छांटना सीखेंगे, फिर आप उसका वाक्य भी बना सकते हैं, और फिर आप जान पाएंगे कि कैसे क्रिया और उसके प्रयोग को बहुत ही सरलता से हम सीख सकते हैं। तो क्रिया शब्द जो है ऐसे शब्द हैं जो हर जीवित प्राणी कभी ना कभी कर रहा होता है, कभी जानबूझकर और कभी अनजाने में। यह ऐसा शब्द है जो जीवन के सजीव होने का प्रमाण है, चाहे सोने ही की क्रिया क्यों ना हो। जो व्यक्ति सो गया है वह भी एक क्रिया है, जो व्यक्ति उठ गया है वह भी एक क्रिया है। पढ़ना, पढ़ाना, कुछ करना, हर वक्त एक जीवित प्राणी क्रिया से जुड़ा रहता है। वह क्रियाशील है, उसके अंदर क्रिया हो रही है, चाहे वह सकर्मक क्रिया हो या फिर अकर्मक क्रिया हो। तो यह एक जीवन का स्रोत है। हर जीवित प्राणी, हर जीवित मनुष्य, व्यक्ति, चल अचल जो भी प्राणी है, यदि उसमें जीवन है तो उसमें क्रिया है। तो क्रिया जो है वो प्राण शक्ति और जीवन का प्रतीक है। यह ऐसा शब्द है, व्याकरण का ऐसा वस्तु, एक ऐसी विषय वस्तु है जो हिंदी व्याकरण ही नहीं पूरे विज्ञान जगत में भी विद्यमान है। विज्ञान जो कि क्रियाशीलता पर ही हमें प्रमाण देता है, क्रिया का ही आधार लेकर के हमें कुछ बताता है, ऐसा मुख्य विषय है। और क्रिया ऐसे शब्द हैं, क्रिया बताने वाले वाक्य ऐसे हैं जो हमारे जीवन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहते हैं।
आशा है कि सभी विद्यार्थी अब क्रिया शब्दों को सरलता से पहचान पाएंगे और इसका प्रयोग कर पाएंगे। धन्यवाद।